اور जहालत का टकराव, अंधेरे और उजाले का टकराव, सच और झूठ का टकराव, अच्छाई और बुराई का टकराव, सोच दो मुख्तलिफ सोचों का टकराव, जहालत और इल्म का टकराव, इल्म जहालत से और जहालत इल्म से टकरा रहा है। इसी माशरे में, इसी समाज में, इसी दुनिया में आप देखिए कहाँ कहीं इल्म वालों से नफरत की जाती है तो कहीं जाहिलों से नफरत की जाती है। क्या ये समाजी इंसाफ है? क्या ये ज़ाती इंसाफ है? क्या ये रियासती इंसाफ है? क्या ये इंडिविजुअल जस्टिस है? क्या ये सोशल जस्टिस है? आप बताइएगा। हर इंसान समाज में जुर्म की मुख्तलिफ सजाएं तरतीब देता है, लेजिस्लेट करता है। दे आर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ इन अगेंस्ट ऑफ सोशल और ह्यूमन बीइंग। और या हम ये भी बोलें कि अपने बका, अपने रियासत की बका, अपने ख़ानदान की बका, अपने ज़ात की बका, अपने समाज की बका के लिए अगर हम कोई दस्तूर बनाएं तो ये क्या बुरी बात है या अच्छी बात है? इंसानी समाज, इंसानी माशरा, इंसानी सोसाइटी में जुर्म की मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। कहीं मुजरिम की सज़ा इंसानी हुकूक का इस्तेहसाल कहलाती है तो कहीं मुजरिम को बात करने की भी आज़ादी नहीं है। कहीं इंसान अलग अलग डेफिनेशन है, कहीं इंसान को वोट देने का हक नहीं है तो कहीं इंसान को इस कदर आज़ादी दी गई है कि मदर पदर वो आज़ाद फिरता फिर रहा है। बैलेंस किसका नाम है? यानी इंसानी हुकूक यकीनन तमाम इंसानों के अलग अलग हुकूक हैं, तमाम जानवरों के अलग अलग हुकूक है। औरत के अलग हुकूक, मर्द के अलग हुकूक। मेरा मतलब यहाँ टाइप ऑफ राइट्स, डिफरेंट कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं राइट्स को। औरत का हक क्या है? उसको मिलना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें ये मालूम है कि औरत माँ है। माँ का क्या दर्जा माशरे ने दिया है, माँ का क्या दर्जा माशरा और दुनिया बनाने वाले ने दिया है, यानी रब ने दिया है। मर्द को उस दर्जे, अगर मर्द चाहे कि जितने हुकूक औरत को मिले हैं हमें भी मिले तो यकीनन उस किस्म के हुकूक मर्द को नहीं मिल सकते। उसी तरह मर्द को जो हुकूक रब ने दिया है, मर्द को जो हुकूक जग ने, रियासत ने, कंट्री ने, समाज ने, माशरे ने दिया है वो हुकूक औरत को मैसर नहीं है। अलग अलग दोनों के हुकूक हैं, अलग अलग दोनों के टाइप ऑफ राइट्स हैं, अलग अलग दोनों के प्रिविलेज हैं। उसी तरह बच्चों के हुकूक और बड़ों के हुकूक में फ़र्क है। बच्चों के हुकूक हैं, बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बात समझेंगे हम, जहां हम हक की बात करते हैं वहां फर्ज आयद होता है। उसी को हक हासिल है जो अपना फर्ज अदा करता है। वही अपने लाइफ एंजॉय कर सकता है जब वो दूसरों के लाइफ एंजॉय करने का में रुकावट ना बने। इंसानी समाज में जुर्म की मुख्तलिफ सजाएं हैं। कहीं मुजरिम की सजा इंसानी हुकूक का इस्तेहसाल कहलाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि समाजी इंसाफ को किस नुक्ते नज़र से आप देखते हैं? समाजी इंसाफ को किस नुक्ते नज़र से मैं देखता हूँ? हर समाज दूसरे समाज को इंसाफ से आरी गर्दानता है और तोहमतों के पहाड़ उस पर तोड़ देता है। तोहमत का मतलब जो वो नहीं है हमने उसको चार्ज कर दिया। तोहमत यानी एलिगेशन, हमने उसको उस पर आयद की और उसको
سزا دے دی کیونکہ ہمارے پاس پاور ہے۔ کہیں ایک چیز جائز ہے تو کہیں وہی چیز دوسرے معاشرے میں ناجائز سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال انصاف کا حقدار کون ہے؟ وہ جو جرم کر رہا ہے، وہ جو جرم سہ رہا ہے، وہ جو ناانصافی کر رہا ہے، وہ جو ناانصافی سہ رہا ہے، وہ جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا وہ جو دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا وہ جو کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا وہ جو جاہل ہے، یا وہ جو عالم ہے، یا وہ جو اندھیرے میں ہے، یا وہ جو اجالے میں ہے، یا وہ مغربی معاشرے میں ہے، یا وہ جو مشرقی معاشرے میں ہے، کون انصاف کا تقاضا پورا نہیں کر رہا ہے؟